प्रिय साथियों, छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को हमारी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नमा संस्कृताएं। आज का हमारा विषय है समास। समास शब्द सम उपसर्ग और अस धातु के योग से बना है। कहने का तात्पर्य यह है कि समास शब्द सम उपसर्ग और अस धातु के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम का तात्पर्य है समान और अस का तात्पर्य है होना, अर्थात पदों को उनकी विभक्तियों का लोप करके संक्षिप्त में लिखना ही समास कहलाता है। जैसे राज्ञ पुत्र बराबर राज पुत्र। अब यहां देखा जाए तो पहले पद में, अभी समस्त पद के पहले पद में षष्ठी विभक्ति है राज्ञा, और दूसरा पद पुत्र जो है ये प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में। तो अब यहां हम जब इसका समास किए तो राज्ञा शब्द जो था इसकी षष्ठी विभक्ति का लोप कर दिए तो बना क्या, राजपुत्र। अर्थात यही संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों को उनकी विभक्तियों का लोप करके संक्षिप्त में लिखना ही समास कहलाता है। ठीक इसी तरह से जैसे राज्ञा पुत्र बराबर राजपुत्र। और देखें तो राम राम च लक्ष्मण च, अब इसका हम जब समास किए तो हो गया राम लक्ष्मण। अब ठीक इसी तरह अब यहां हम देखते हैं तो पद है क्या, राम च लक्ष्मण च। लेकिन अब इन दोनों पदों को जब हम संक्षेप में किए तो इसका हुआ राम लक्ष्मण, अर्थात ये हो गया समास विग्रह। और ये हो गया समास। अब हम देखते हैं तो यहां जो शब्द विभक्तियों के आधार पर अलग अलग लिखे थे हम उनका जब संक्षेप में लिख दिए तो ये राम लक्ष्मण, जैसे यहां राम च लक्ष्मण च, अब इनको हम यहां राम लक्ष्मणों के रूप में लिख दिए तो ये समास हो गया। ठीक इसी तरह से राज्ञा पुत्र को हमने संक्षेप में लिखा तो राजपुत्र हुआ, तो ये समास हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि समास के भेद। तो अब यहां हम देखते हैं कि समास के भेद। तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं, 6 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास और पांचवा द्विगु समास तथा छठा द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से ये समास के 6 भेद हैं। और 6 भेदों में अब हम आते हैं तत्पुरुष समास, जो पहला भेद है, हम इसकी ओर अब बढ़ते हैं।
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का सूत्र है उत्तर पदार्थ प्रधान अब यहां तत्पुरुष समास का सूत्र है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। अब यहां ये हमारा सूत्र कह रहा है कि जब समस्त पद के उत्तर, समस्त पद में उत्तर पद, उत्तर पद का तात्पर्य होता है बाद वाला पद, पूर्व पद का तात्पर्य होता है पहला पद और उत्तर पद का तात्पर्य होता है बाद वाला पद। तो सूत्र कह रहा है कि जब उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है, कहने का मतलब यह है कि जब समस्त पद के उत्तर अर्थात बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता बतलाई जाए तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि धन प्राप्त, अब यहां हम देखते हैं कि ये पहला पद हुआ, ये पूर्व पद हुआ, धन जो है ये पूर्व पद हुआ और प्राप्त ये उत्तर पद हुआ। अब यहां हम देखते हैं कि धन, जो धन है यह पहला पद, इसके अर्थ की प्रधानता नहीं बतलाई जा रही। यहां प्राप्त का जो बाद वाला उत्तर पद है उसके अर्थ की प्रधानता बतलाई जा रही है, धन प्राप्त। अर्थात अब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे धनम प्राप्त, धन को प्राप्त किया, इसलिए यहां तत्पुरुष समास हुआ। अब तत्पुरुष समास के इसी प्रकार से 6 भेद हैं, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के। अब यहाँ द्वितीया विभक्ति का लोप है, पहले पद में यहाँ द्वितीया विभक्ति का लोप है धनम में। अब ये धनम जो द्वितीया लिखा गया तो इसमें द्वितीया विभक्ति का लोप है। यहां लोप हुआ है और यहां द्वितीया विभक्ति प्रकट किया गया। विग्रह करते समय पर यहां द्वितीया विभक्ति में इसको प्रकट कर दिया गया, प्रकट किया गया, अर्थात धन प्राप्ता को यहां धनम प्राप्ता लिखा गया। इसलिए ये जब तत्पुरुष समास के भेदों में इसको देखेंगे तो ये द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष होगा। तो इसी तरह से अन्य और भी हैं, जैसे नख भिन्न। अब यहां दूसरा उदाहरण ये है, ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। तो दूसरे उदाहरण में देखा जाए तो नख भिन्न, यहां नख माने नाखून होता है, लेकिन भिन्न माने काटा गया या काटा हुआ। तो यहाँ नख अर्थात नाखून की प्रधानता नहीं बतलाई जा रही है इस पद में, अर्थात भिन्न की प्रधानता बतलाई जा रही है कि नाखून से काटा गया। तो इसलिए हम इसका जब विग्रह करेंगे तो बराबर नखय भिन्न, नाखूनों से काटा गया। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास होगा ये। तो इसी तरह से तत्पुरुष समास के भी मुख्य 6 भेद हैं और 6 के अतिरिक्त 2 और भी हैं जिन्हें कहा जाता है अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष।
तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। हाँ, तो प्रिय साथियों, भाइयों एवं छात्र तथा छात्राओं, अब आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली कक्षा में हम तत्पुरुष समास का दूसरा भेद अर्थात कर्मधारय समास को हम बताएंगे, जिसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी।